जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते माधव दयिते दामोदर रतिवर्धन वेशे दामोदर रतिवर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृन्दा विपिनेशे दामोदर रतिवर्धन वेशे हरिनिष्कुट वृन्दा विपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते माधव दयिते वृषभानु दधे नव शशिलेखे वृषभानु दधे नव शशिलेखे ललिता सखी गुणनमिता विशाखे वृषभानु दधे नव शशिलेखे ललिता सखी गुणनमिता विशाखे करुणांकुरमयि करुणाभरिते करुणांकुरमयि करुणाभरिते सनक सनातना बनीत चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वाकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए पहला स्कंद के 19वां अध्याय का 31 और 32 श्लोक लेने की कोशिश करेंगे। 31, 32, 31 अगर पूरा हो गया तो 32 में जाएंगे। प्रशांत
प्रशांत आसीनम कुंठमवेधसं मुनि नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धान वहिता कृतांजलि नृत्वा गिरा सुनुदयान् अन्वपृच्छत् प्रशान्तमासीनं कुण्ठं मेधसं मुनि नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धान वहिता कृतांजलि नत्वा गिरान् सुनुदया अन्वपृच्छत् प्रशान्तमासीनं कुण्ठं मेधसं प्रशांत आसीनं कुण्ठमेधसं मुनि नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धान वहिता कृतांजलि नत्वा गिरा सुनुत्रया अन्वपृच्छत्। हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत स्वभाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। दूसरा श्लोक भी साथ में रिसाइट करते हैं। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधव कृपया तिथि रूपेण भगवती स्तर्थका कृता। उसका अनुवाद भी है। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तात्पर्य फिर से एक बार अनुवाद पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य में जाते हैं। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत स्वभाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अभी देखिए भगवत गीता में भगवान के उपदेश मिल रहे हैं और श्रीमद् भागवत में वही उपदेशों का शुद्ध भक्त द्वारा आचरण दिख रहा है। तो गीता उपदेश है, ज्ञान है और दिशा है, लेकिन श्रीमद् भागवत विज्ञान है। विज्ञान का मतलब है वो आचरण करना सिखाता है। महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। जब तक हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए बोनाफाइड गुरु, योग्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, तब तक हम अपनी आत्मा को क्या बोलते हैं कि चीटिंग कर रहे हैं। हम आत्मा को धोखा दे रहे हैं, अपनी आत्मा को। जब तक हमारे जीवन में
बोनाफाइड योग्य गुरु नहीं है, गुरु के आदेशों का पालन से, गुरु दीक्षा लेकर गुरु को हमने स्वीकारा नहीं है, ग्रहण नहीं किया है, तब तक हम अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत की एबीसीडी की या 1 2 3 4 की कक्को 12 खड़े की शुरुआत ही गुरु के जरिए होती है। जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक हम दिशा विहीन हो सकते हैं। अगर दिशा मिल भी जाए, गुरु मिल भी जाए, लेकिन दीक्षा ग्रहण नहीं किया, समर्पण नहीं किया, तब तक हम गुरु के आदेशों को साथ साथ पूरी दुनिया के आदेशों को भी साथ में लेकर चलेंगे। हमारे मन, बुद्धि, मनोधर्म को भी साथ में लेकर चलेंगे, दुनिया के अन्य अभिप्रायों को भी साथ में लेकर चलेंगे, रजोगुणी मनुष्यों के अभिप्रायों भी साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन गुरु जो है वो हमें विशुद्ध, शुद्ध, सात्विक उपदेश देंगे। और गुरु के पास क्या करना है? विनीत होकर, सेवया तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के लिए हमारे पास इस जगत में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है कि जिसके बदले में हम गुरु को कुछ दे सके। हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है, ना हमारे पास ये भौतिक जगत में कोई संपत्ति है जिससे हम गुरु के वचनों को खरीद सके। क्योंकि गुरु का जो वचन है वो आध्यात्मिक स्तर से आते हैं और एज इट इज एक डाकिया की तरह प्रदान किया जाता है। तो वो अमृतमय उपदेश को हम कल्मशमय जगत के अंदर, कर्म क्षेत्र जगत के अंदर वो आध्यात्मिक तत्वों को प्राप्त करने के बदले में कुछ भी देने के लिए योग्य नहीं है। हमारे पास कुछ है ही नहीं, इस जगत में कुछ है ही नहीं, तो क्या देंगे? तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि निर्धन से निर्धन आदमी भी ये कार्य कर सकता है। सेवया, सेवा भाव से हम गुरु की वाणी और वपु सेवा से ये कार्य कर सकते हैं। अभी सेवा ये क्यों बताया? क्योंकि जीव का ओरिजिनल स्वभाव ही सेवा है। जीवेर स्वरूप होय नित्यर कृष्ण दास। तो जीव का ओरिजिनल स्वरूप ही सेवा है और वो सेवा को प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमारे समक्ष योग्य बोनाफाइड गुरु भेजे हैं और उनकी सेवा से, और सेवा में कभी चैलेंज नहीं होती, प्रश्न पूछे जाते हैं, संशय क्लियर किया जाता है। दूसरी बात है कि गुरु से जो प्रश्न पूछते हैं वो भौतिक जगत के प्रश्न नहीं होते। आजकल लोग इतने अज्ञानी हैं, अंधकार में हैं कि कभी कभी हम अपनी समस्या को गुरु के समक्ष प्रकट करते हैं कि गुरु के उपदेशों को पालन करने के लिए मेरी भौतिक समस्या मुझे बीच में ऑब्स्टिकल बनती है, तो मैं क्या करूं और मैं कैसे आगे बढ़ूं। वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन भौतिक लाभ के लिए अगर हम प्रश्न करते हैं तो न केवल हम मूर्ख हैं बल्कि गुरु का समय भी विनिष्ट कर रहे हैं। गुरु का सामने जो प्रश्न किया जाता है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। भौतिक प्रॉब्लम्स तो आध्यात्मिक उन्नति से अपने आप शांत हो जाएंगे। हम ये नहीं दिखते हैं, हम भौतिक समस्याओं के अंदर घेरे रहते हैं, लेकिन भौतिक समस्या को ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। फिर गीता में भी भगवान कहते हैं अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान के द्वारा ये अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करना है। और ये गुरु जो है वो टॉर्च लाइट यानी कि आध्यात्मिक प्रकाश फेंक कर
हमारे हृदय के अंदर के अंधकार को, संशय रूपी अंधकार को उसको दूर कर देते हैं। तो शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। हम सब मृत्यु की प्राप्ति के लिए एक तरह से उद्यत है। हमारा जो मनुष्य जीवन जो है वो भी 7 दिनों में से 1 दिन में समाप्त होने वाला है। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो ये कोई भी 7 दिन में से 1 दिन में समाप्त होने वाला है हमारा भी मृत्यु। तो हम भगवत धाम, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत प्रेम कैसे प्राप्त करें? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भगवत धाम जाके हम भगवत सेवा करेंगे। एक तरह से बिल्कुल सही है और वही सही है, लेकिन इस जड़ जगत में एक तरफ ये उपदेश दिया जाए कि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कीर्तई, ये उपदेश भी हम जानते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो जितना हमारा प्रेम भाव, भक्ति भाव गहरा हो चुका है, उतनी असीमित मात्रा में हम भगवान की सेवा करना चाहता है। जीव अभी स्थूल स्वरूप में सेवा कर रहा है, लेकिन स्थूल स्वरूप से धीरे 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 बुद्धिजन्य मानसिक रूप से आगे बढ़कर जीव अपने आप उनको भगवान की प्रसन्नता और भगवान की सेवा के लिए अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। और वो कौन सिखाएगा? गुरु। तो उसके लिए गुरु के पास जाना आवश्यक है, गुरु के आदेशों का पालन करना आवश्यक है, उसके बदले में गुरु की सेवा करना का आवश्यक है। गुरु की सेवा का मतलब है आचरण करना। गुरु की सेवा का मतलब है उनकी वपु और वाणी दोनों सेवा करना। हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ में ये होना चाहिए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के लिए पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में अगर हम गुरु के पास जाना नहीं चाहते तो याद रखें कि हम जीवन के लक्ष्य के प्रति उदासीन हैं। हमारा जीवन लक्ष्य के प्रति हम उदासीन हैं। हम इतने मूर्ख हैं या अज्ञानी हैं कि हम नहीं जानते कि जैसे कि घड़ी का कांटा सुबह से शाम हो जाता है, वैसा मेरा जीवन भी जन्म से मृत्यु तक अचानक हो सकता है। घड़ी के कांटे के साथ चलेगा। ये वो मेरी मृत्यु है मेरे मन और बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करती है, मेरी आयु के ऊपर भी निर्भर सेकेंडरी है। हमारा जो आयुष्य है समय के द्वारा हरा जा रहा है। आयुर्हरति वै पुंसा। तो आयु, हमारा आयुष्य समय के साथ बह रहा है और समय सतत बह रहा है। तो जो सतत बह रहा है उसके साथ हमारा जीवन लक्ष्य भी बहना चाहिए। अगर हमारा जीवन लक्ष्य नहीं बहता तो हम क्या बोलते हैं कि अधूरापन महसूस करेंगे, अपूर्ण रहेंगे और फिर वो पूर्णता की समस्याओं में, पूर्णता प्राप्त करने की दिशाओं में हम बार बार जन्म लेते रहेंगे। क्योंकि आत्मा की जब तक प्रेम की पूर्णता अवस्था नहीं प्राप्त होती तब तक वो भटकेगा। तो आत्मा जो है वो, उसके अंदर एक ही चीज भरी जाती है और वो है भगवान का प्रेममय सेवा, भगवान की प्रसन्नता। आत्मा के अंदर और कुछ रखने की जगह नहीं है। हमारा मन में हम कुछ राजसिक, तामसिक, सात्विक रख कर बैठते हैं, ये भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत। लेकिन आत्मा की बात करें तो आत्मा के अंदर कुछ रखने की अगर कोई भी
चीज है, क्योंकि आत्मा परम शुद्ध है, भगवान का अंश है, और उनको कभी भौतिक चेतना से क्या बोलते हैं कि भौतिक चेतना से ऊपर है वो, लेकिन अभी भौतिक चेतना में कैद दिख रहा है उनके कर्मों से, उनके मतलब अपने कर्मों से, अपनी आंशिक दुर्बलता के कारण हमने भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहा। तो ये सब कार्यों से हम कैद हैं हमारे अंदर। जब तक हम विनीत भाव होकर इससे धीरे से बाहर नहीं आना चाहेंगे, तो सबसे पहले कैसे बाहर आएंगे? तो कहते हैं कि जेल में है तो जेल सुपरिटेंडेंट को खुश करना होगा। तो जेल सुपरिटेंडेंट कौन है? हमारी जेल का ताला खोलते हैं, वो जेल का ताला खोलकर हमें मुक्त करते हैं। तो भगवान के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि, भगवान के धाम से भेजा गया प्रतिनिधि हमारी अज्ञान की जेल का, कैद का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, अज्ञान का ताला गुरु महाराज खोलते हैं। और वो गुरु जो है, क्योंकि भौतिक जगत में जैसे दुर्गा माता कार्य करती है, आध्यात्मिक जगत में वो भगवान की शक्ति, क्योंकि गुरु जो है महात्मानस्तु माम पार्थ, तो जो गुरु है भगवान की अंतरंगा शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है, श्रीमती राधा रानी का। तो वो आकर हमारी, जैसे भौतिक जगत में दुर्गा देवी है, अंतरंगा शक्ति भगवान की जो है आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधा रानी है। और उनकी परंपरा में आते हुए जो गुरुवर्य है वो जीव का क्या बोलते हैं कि अज्ञान से उसको मुक्त करने के लिए आते हैं, भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो, जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कितना प्रभुपाद जी क्लियर कट है, लिख रहे हैं। अगर हमें दिल्ली नहीं जाना है तो हमें दिल्ली की ट्रेन में बैठने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली जाकर मेरा काम होने वाला है, या वृंदावन जाकर मेरा काम होने वाला है, या मायापुर, नवद्वीप मायापुर जाकर मेरा काम होने वाला है। तो मुझे जहां जाना है, मेरे लक्ष्य के प्रति मैं जागृत नहीं है, तो मैं भटकूंगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण जठरे सहने बहुत संसार है, कृपाय पाही पाए मुरारे। तो हमें लक्ष्य का ध्यान होना चाहिए। हम लक्ष्य के प्रति उद्यत रहते हैं, लेकिन कौन सा लक्ष्य? हमारी आंखों से दिखाई दी हुई समस्या का लक्ष्य, हमारी जड़ आंखों से जो समस्या आती है, हमारे जड़ मन से, जो जड़ बुद्धि से जो समस्या आती है, उस समस्याओं को सुलझाने का हमारा लक्ष्य होता है। तो हमारा जो दृष्टि है, हमारा विजन है, बहुत क्या बोलते हैं, संकुचित है, बहुत संकुचित है, क्योंकि वो इसके आगे नहीं देख पाता। ये समस्या तो हल जो हो जाएगी, लेकिन कल मेरे मन में दूसरा विचार आ जाएगा, दूसरा वर्तमान प्रकट हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा? और वर्तमान बदलता रहेगा, समय के साथ बदलता रहेगा, तब मैं क्या करूंगा? मैं इस समस्या का, इस विचार का संशय को दूर करने के लिए सोचता हूं। लेकिन भगवान जो हमारे हैं, वो गुरु के जरिए हमारा अल्टीमेट लक्ष्य, अल्टीमेट वर्तमान को, यानी कि अल्टीमेट वर्तमान वो है कि जो बदलता नहीं है, जो शाश्वत है, जो कभी चेंज नहीं होगा, वो अल्टीमेट वर्तमान के लिए गुरु हमें आगे ले जाते हैं, मतलब वो दिशा में ले जाते हैं, वो लक्ष्य के प्रति ले जाते हैं। जीवन का लक्ष्य जो है वो भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्राप्ति, हम सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे हासिल की जाए, तो वो गुरु मुख पद्म वाक्य के अंदर इसका सभी रहस्य छुपा हुआ है। चाहे हम भगवत गीता पढ़े, चाहे हम श्रीमद् भागवत पढ़े, इसका इलाज यहीं पे है। और जो
गुरु जो जीवन में गुरु के प्रति समर्पित होना नहीं चाहता, तो वो कभी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कई बार लोग कहते हैं कि इनका गुरु नहीं था, उनका गुरु नहीं था, वो कैसे भगवान को प्राप्त कर लिए। कभी भी हम देखते हैं कि पूर्व जन्म की सुकृति के साथ, जैसे कि कभी कभी लोग कहते हैं नरसिंह मेहता ने भगवान को भजा और भगवान ने उनका कार्य किया, वहां कहाँ गुरु था। लेकिन नरसिंह मेहता पूर्व जन्म में उनकी सुकृति पूरी हो गई थी और गुरु के बनाए गए निर्देशों के ऊपर चल रहे थे, तो वो पूर्व जन्म की सुकृति के लेकर आए थे। दूसरी बात है, उनके जीवन में भी आध्यात्मिक गुरु परम वैष्णव मिल गए और वो सतत भगवान कृष्ण का चिंतन करते थे, तो उनके लिए कृष्णम वंदे जगत गुरु था। लेकिन कहीं बोलेंगे तो फिर हमें जय गुरु की आवश्यकता क्या है, हमारे जीवन में भी हम कृष्णम वंदे जगत गुरु कह सकते हैं, हमें दीक्षा लेने की आवश्यकता क्या। तो इसके लिए गुरुवर्य कहते हैं कि इस धरातल में कितने नरसिंह मेहता हुए हैं, वो अबजों करोड़ों में कोई एक विरला, तो वो भी पूर्व जन्म की सुकृति लेकर, और उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं गुरु का दिशा जुड़ी हुई है जो हमें नहीं दिखाई देती। पूर्व इस जन्म में शायद हमें स्थूल रूप से नहीं दिखाई दे, लेकिन बिना गुरु हम भगवत धाम भगवत सेवा करने की योग्य दिशा में नहीं जा पाते। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी कहती है कि गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। अगर भक्ति करनी है तो गुरु और कृष्ण की कृपा के द्वारा ही भक्ति का बीज मिल सकता है। भक्ति का बीज कहीं दुनिया में और नहीं मिलेगा। हम आर्टिफिशियल बीज, मन से बनाया हुआ बीज को देखेंगे, लेकिन गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। पर याद रहे कि ये किसने कहा है, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो भगवान स्वयं कहते हैं, गीता में भी भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपाते न, और यहाँ पे परीक्षित महाराज उसका आचरण कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज आचरण कैसे कर रहे हैं, वो तो राजा है, वो धर्मराज जैसा धार्मिक राजा है, उनसे गलती हो गई है, लेकिन वो राजा भी नतमस्तक होकर इतने ब्रह्मांड से, पूरे 14 लोक भवन से जो ऋषि मुनि गण है, संत समागण है, वो सब आकर उनको देख रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज सबको दंडवत प्रणाम कर अपना जीवन का ध्येय को, लक्ष्य के प्रति बैठे। उन्होंने वहां नहीं सोचा ये भागवत कितने दिन में पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, पानी पीने का समय मिलेगा क्या, या खाने का समय मिलेगा क्या, या नींद का समय मिलेगा क्या, या मेरी और कोई आवश्यकताओं का समय मिलेगा क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपनी पुत्र को, जन्मेजय को जाके कुछ उसका संशय दूर कर दूं क्या। उन्होंने एक निष्ठ होकर, गुरु के प्रति समर्पित होकर वो बैठ गए हैं। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ न हो, उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। जिसे गुरु के पास प्रश्न पूछने की समझ न हो, तो उसको गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास जाने का मतलब है हमें जीवन का अधोक्ष, मतलब भगवान का जो कार्य है, भगवान का प्रेम का प्राप्ति का, जीवन का लक्ष्य का प्राप्ति है, हमारा एक एक सेकंड आध्यात्मिक जगत में जाने की यात्रा का मोल है। हमारा एक एक क्षण आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए क्या बोलता है कि वो एक लक्ष्मी है, आध्यात्मिक लक्ष्मी है, और उसका दुरुपयोग करना, न केवल अपना बल्कि गुरु
गुरु जो है वो समय के ऊपर जाता है। जैसे कि भागवत में कहा है कि जो भगवान का भक्त हरि कथा करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको उसकी आयु मृत्यु नहीं छीन सकती, उसका आयु मृत्यु नहीं छीन सकती। जब तक हम श्रीमद् भागवत की चर्चा करते, हरि कथा करते, जब तक महामंत्र का जप करते, तब तक हमारी आयु सूर्य या समय नहीं छीन सकता, क्योंकि उस समय हम अच्युत के साथ जुड़ जाते हैं। अच्युत का मतलब है जिसका पतन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का नाम है अच्युत, तो अच्युत के साथ जुड़ जाते हैं, तब पतन नहीं होता। और गुरु जो है अच्युत के साथ जुड़ा हुआ है, एवं परंपरा प्राप्तम। गुरु जो है धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो गुरु जो है भगवान की शक्ति से और भगवान की कृपा से भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। अभी उनका समय, जो भौतिक जगत में उनका समय नष्ट करना, वो एक बड़ा अपराध होगा, क्योंकि गुरु के लिए एक एक क्षण बहुत कीमती है। वो समय के साथ भौतिक जगत में हमें सिखाते हैं कि मैं आध्यात्मिक जगत की इटरनल समय के साथ जुड़ा हुआ हूं, फिर भी आपके साथ में बहकर आया, भौतिक समय में बह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको भगवत धाम ले जाने के लिए। तो गुरु का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए नारद मुनि भी कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनिया, करे संगत जो साधु की कटे कोटि अपराध। तो हमारा जीवन लक्ष्य, गुरु के पास प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न होना चाहिए। और इसके अंदर हम कैसे हमारा लौल्यम बढ़ाए। यहाँ पे परीक्षित महाराज 7 दिन के लिए अमरनाथ उपवास में बैठे हैं, उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं करने वाले हैं, और न उनको खाने की इच्छा होगी। वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से बाहर उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन है गुरु के बताए गए मार्ग पे चलने। अगर हम गुरु के बताए गए मार्ग पे चलेंगे तो हमारी भौतिक समस्या हमें छू नहीं पाएंगी। हम कमल की तरह दलदल में रहकर भी हम अलिप्त रहेंगे, लेकिन हमारी समस्याओं का निकाल, परमानेंट निकाल गुरु के आदेशों में। गुरु की जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ न हो, उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। ये धार्मिक राजा थे, इसीलिए ये प्रमाण है। धार्मिक राजा जो है वो जो धर्म को जानते हैं, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि धर्म तो इस जगत की बात नहीं है, वो भगवान के वचन है। तो धर्म कैसे रक्षा करेंगे? तो धर्म का पालन करके रक्षा किया जाए। जो धर्म का पालन करता है वो धर्म की रक्षा करता है, न कि जो तलवार लेके धर्म के लिए लड़ता है। वो तो बहुत निष्कृष्ट अवस्था है। हमें धर्म का पालन एक साथ मिलके करेंगे। आजकल कलिकाल में हम सामूहिक रूप से धर्म से दूर जा रहे हैं, ये हमारी दुर्दशा है। और सामूहिक रूप से हम संकीर्तन करेंगे तो ये हमारा सद्भाग्य है। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, इसके अंदर कोई भी टीज मात्र भी मैल नहीं है। यहाँ पे श्रीमद् भागवत के अंदर कोई भी भौतिक जगत का सात्विक या भौतिक जगत का राजसिक या भौतिक जगत का तामसिक नहीं, लेकिन विशुद्ध सत्व तत्व की चर्चा की जा रही है। और विशुद्ध सत्व ये है कि हम
इस भौतिक कलमश रूपी शरीर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठे, हम गुणातीत बने और फिर हम भगवान की सेवा करें। जैसे भौतिक प्रकृति के ऊपर उठ जाएंगे तो हम असीमित मात्रा में भगवान की सेवा करेंगे, असीमित मात्रा में। अभी हम सीमित मात्रा में सेवा करते हैं, कभी कभी सीमित मात्रा में सेवा करने की इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु के द्वारा भेजे गए भक्तगण के साथ रहकर हम ये कर पाते हैं। ये हमारी लायकात नहीं है, ना हमारी कैपेसिटी है। ये कैसा दिखाई दे रहा है? ऊर्ध्वा मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययः, ये उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ये प्रैक्टिकली हम देखें तो ये गुरु की कृपा, भगवान के द्वारा भेजी गई गुरु की कृपा के अलावा नहीं तो हम इस जगत में कितने लोग श्रीमद् भागवत को, इवन श्रीमद् भागवत के बारे में जान सकते हैं, कितने लोग श्रीमद् भागवत को सुन सकते हैं, कितने लोग श्रीमद् भागवत को अपना सकते हैं, कितने लोग श्रीमद् भागवत को गुरु परंपरा माध्यम के साथ जीवन में डाल सकते हैं। तो ये बहुत अनमोल अवसर है। हम प्रभुपाद जी को, हम आध्यात्मिक आचार्यगण को उतना ही पहचान पाएंगे जितना हम भागवत का अध्ययन करेंगे, क्योंकि भागवत के अध्ययन के अंदर इतनी गहराई है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ये भौतिक जगत के साइंटिस्ट भी वहां नहीं पहुंच सकते। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो वहां कोई भौतिक अस्तित्व नहीं पहुंच पाएगा। जैसे जैसे हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य, प्रभुपाद जी कहते हैं ये तात्पर्य मैंने नहीं लिखे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तात्पर्य भगवान ने मेरे द्वारा, मुझे इंस्ट्रूमेंट बना के भगवान ने लिखा है। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस में कोई भी चीज प्रिंट हो रही है तो हमें लगता है कि ये मशीन प्रिंट कर रहा है, मशीन प्रिंट नहीं कर रहा है, किसी ने इसके अक्षर पहले से सेट करके उसका उल्टा प्रतिबिंब सामने रख दिया है, उल्टा प्रतिबिंब, तब उसको छपेगा तो सीधा अक्षर छपेगा। जैसे आईने में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल वो उल्टा है, प्रतिबिंब दिखता है उससे उल्टा है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस में अक्षर छपता है वो उल्टा होता है, उल्टा होकर सीधा छपता है सामने की तरफ। तो ठीक वैसे ही इस जगत के अंदर हमें गुरु की आदेशों का, या हमें दिखाई देता है कि मैं भागवत का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मेरी चांटिंग हो रही है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं प्रीचर हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवत भक्तों का संग कर रहा हूँ। ये बिल्कुल उल्टा है। भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा मुझको कराया जा रहा है, भगवान के द्वारा और गुरु के द्वारा, इवन भक्त संग भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा भेजा जा रहा है, तब भगवान मेरे द्वारा सेवा करवाए। तो वो सेवा में प्रेम उत्पन्न हो, वो सेवा में जब तक मैं करूंगा तो वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? मेरा सूक्ष्म अहंकार साथ में जुड़ा हुआ है। जो ज्ञानी जन है, योगी जन है, वो भी आध्यात्मिक उन्नति में ये गलती करते हैं। वो अपना शरीर का उपयोग, भौतिक शरीर का उपयोग आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए वो भी करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं स्वयं कर लूं। लेकिन यहाँ पे हम गीता के उपदेशों के आधार पर, गुरु के उपदेशों के आधार पर हम चल पड़ते हैं। तो बिल्कुल उल्टा है, गुरु करवा रहा है। एक क्षण मात्र पर, एक सेकंड के लाखवें हिस्से में भी हमारे मन में ये अवस्था नहीं आनी चाहिए कि ये गुरु ने, मैंने इस जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए ये कार्य किया, वो कार्य किया। यहाँ पे परीक्षित महाराज कभी भी श्रेय लेने नहीं बैठे, वो नतमस्तक होकर सुखदेव गोस्वामी के सामने खड़े बैठे हैं। तो गुरु को प्रणाम करने का मतलब यही है कि
अभी मेरा अहंकार में तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। मेरा अहंकार यानी कि अभी तुम कहो वो, जैसे नमस्ते कहते हैं हम, हमारे ट्रेडिशन है नमस्ते, न ममते। नमस्ते का अर्थ है न ममते। तो नमस्ते जब हम करते हैं यानी कि मैं आपका दास हूं, न मम, मैं नहीं रहूंगा अभी। अभी ते यानी कि आप कहोगे वो, यानी कि मैं दास बनकर सेवा करना चाहता हूं आपकी। आप जो कहोगे मैं आपकी सेवा करूंगा। तो ये सारी और ऐसी सेवा कि जो भगवान करवाते हैं, जो गुरु करवाते हैं, जो भक्तजन करवाते हैं, इसके अंदर भगवान का प्रेम का बीज दिखाई देता है कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। जब मैं साधना करूंगा वो प्रेम ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सीखा एवं परंपरा प्राप्तम, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। उस समय सुखदेव गोस्वामी को सुनाने का अवसर नहीं मिला था अभी। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। अभी देखिए, परीक्षित महाराज ये गलती नहीं करते। वो तो अब कभी हमारा संकुचित मन ये प्रश्न कर बैठता है कि वो एक तरफ बोला जाता है कि वो धार्मिक राजा थे और दूसरी तरफ बोलते हैं कि उन्होंने क्रोध क्यों किया, और क्रोध में आके वो मरा हुआ सांप ऋषि मुनि के गले में, जो बिल्कुल क्या बोलते हैं अपराधी नहीं थे, उनके गले में कैसे उन्होंने सांप ऐसा गलत कार्य कैसे कर लिया, कैसे उनके मुकुट में कली पहुंच गया, ऐसा गलती उन्होंने कैसे कर दिया। हमारे संकुचित मन ये प्रश्न कर सकता है। लेकिन इसके अंदर जब हम कृष्ण की कृपा और भगवत प्रेम देखेंगे तो पता चलेगा कि कृष्ण ने ये लीला भक्तों के अपने पार्षदों के जरिए करवाई ताकि वो भागवत हम तक पहुंच सका। आज हमारे पास भागवत नहीं मिलता अगर परीक्षित महाराज नहीं होते। तो परीक्षित महाराज को इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। जो हरि चर्चा हो रही है भागवत के अंदर, वो हमारे लिए एक भगवान ने मौका प्रदान किया है जीवन का तत्व को हासिल करने का। ये भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम ये सब भक्तगण ये जो भगवान की भक्ति में हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट बने। सुखदेव गोस्वामी ने अभी भागवत दोहराया, अगर परीक्षित महाराज ने ये नहीं पूछा था तो हम तक भागवत कैसे पहुंचता। और ये भागवत ऐसा अमृत है कि इस जगत की कोई भी मिठाई जो हमें कोई भी मिठाई जो भी हमारी चीज हमें बहुत खाने की आवश्यकता पसंद हो, हमारे मन को बहुत प्रसन्न करने वाली कोई चीज हो, वो चीज जो आनंद दे सकते उससे अनगिनत मात्रा से अधिक श्रीमद् भागवत हमें आनंद दे सकता है। क्योंकि भौतिक जगत की जो भी मीठी हमारी रसपद मनमोही चीज को हम लेंगे तो वो उसका शुरुआत है और अंत है, वो खत्म हो जाएगी, फिर हमें वो चीज प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। लेकिन ये शाश्वत जगत में वो चीज प्रदान कर देंगे ताकि हमें वो शाश्वत चीज मिल जाएगी। जैसे षड गोस्वामी के पास पारसमणि था, तो पारसमणि भी लोहे को सोना बनाता है, लेकिन वो लोहे को सोना बनाकर इस जगत के अंदर रहकर क्या करना है, सोना को खाना है। क्या सोना मुझे प्रेम दे सकता है, भगवत प्रेम दे सकता है? इसलिए संत समागम जो है षड गोस्वामी ने उसको समझा था कि ये मेरे लिए कूड़ा कचरा का जगह बात है, ये मुझे फंसाने वाली माया है। जैसे ये माया मुझे मेरा दिशा विहीन कर सकती है, उन्होंने कूड़े के कचरे में रख दिया।
इस जगत के अंदर जहां जहां हमें भौतिकता में आसक्ति दिखाई दे, हमें कूड़े कचरे के बॉक्स में रख देना चाहिए। आसक्ति नहीं, हम भगवान द्वारा हमें इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, वो हम फर्ज पूरा कर रहे हैं। परिवार हो चाहे हमारी अपनी आवश्यकता हो, सभी के प्रति हमें उदासीन वहां तक रहना चाहिए कि ये मैं बस मेरी फर्ज पूरा कर रहा हूं। मेरे शरीर को, मनुष्य जीवन का शरीर मिला है, उसको 2 टाइम खाना देकर उसको जिंदा रखना है। खाने के लिए नहीं जीना है, बल्कि जीने के लिए खाना है। तो मिनिमम आवश्यकता पूरी करके हमें अल्टीमेट आवश्यकताओं के प्रति ध्यान देना है। हम मिनिमम आवश्यकताओं के प्रति जीवन बहा देते हैं। कैसा जीवन? जो समय के साथ बह जाता है। बचपन से लेकर बुढ़ापा तक हमारा जीवन बह जाता है, लेकिन हमें समय के साथ बहना है। और समय के साथ बहेंगे क्योंकि समय का भगवान ने कहा है गीता में, कालोस्मि अहम, मैं अल्टीमेट काल हूं। तो भगवान काल है, तो इस जगत के अंदर हमें भगवान की प्राप्ति करना है तो काल के साथ दौड़ना पड़ेगा। काल के साथ दौड़ने का मतलब है गुरु के आदेशों का पालन करना है, क्योंकि काल की क्षमता में दौड़ जो है हमारी दौड़ नहीं पहुंच पाएगी। उसके लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक दिशा की आवश्यकता रहेगी। तो गुरु एक सब्जेक्ट नहीं है, गुरु एक माध्यम नहीं है, बल्कि गुरु वो है जो भगवान के द्वारा भेजा गया प्रेम है, जो हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। भगवान के द्वारा भेजा गया प्रेम है, तो वो उसको समझना है हमें। हमें भौतिक जगत में ये गुरु का शरीर, स्थूल शरीर दिखाई देता है, हमारी अज्ञानता में स्थूल शरीर दिखाई देता है। तो श्रीमद् भागवत हमें ये चीज प्रदान करते हैं कि हम कैसे गुरु को प्रेम करें, कैसे गुरु को प्रेम करना गुरु के आदेशों का पालन करने से होगा। गुरु की प्रसन्नता कहाँ से प्राप्त होगी? तो गुरु के आदेशों को पालन करने से। और गुरु का आदेशों क्या होगा? जो भगवान का आदेश है। और तो इवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं? भगवान के आदेशों का पालन करके क्या करेंगे? भगवान को प्रसन्न कर पाए। दिखाई देता है गुरु के आदेश, लेकिन गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी ऐक्य, लेकिन अल्टीमेटली हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। इसलिए भागवत में कहा है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो गुरु को प्रसन्न कर सकता है वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। गुरु की महत्ता बहुत गहरी है। अभी परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे हैं। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। परीक्षित महाराज कितने विनम्र हैं और कितने धार्मिक हैं कि वो जानते हैं कि आपका प्रागट्य जो गुरुजन है वो तीर्थ लेकर घूमते हैं। हम तीर्थ में जाते हैं, हम गंगा किनारे जाए, हरिद्वार जाए, ऋषिकेश जाए, या तो वृंदावन जाए, मायापुर जाए, तो हम तीर्थ के पास जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो तीर्थ चलकर हमारे पास आता है, रेसिप्रोकेट करता है। और वो तीर्थ कौन है? गुरु। वो तीर्थ चलकर पास आता है। तो संत समागम जो है वो तीर्थ है, तीर्थ क्षेत्र है। और तीर्थ क्षेत्र में क्या होता है? हम पवित्र बनते हैं। वहां ग्राम्य चर्चा नहीं बल्कि आध्यात्मिक चर्चा होती है। हम पवित्र बनते हैं। तो तीर्थ यहाँ पे कहते हैं कि हम यहाँ पर अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर, सभी ऋषि मुनि गण, सुखदेव गोस्वामी को, सबको कह रहे हैं कि तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया। कौन कह रहा है? परीक्षित महाराज। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की
सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तात्पर्य मैं क्विकली ले लूं, समय थोड़ा पूरा होने जा रहा है, 5-10 मिनट है, तो मैं क्विकली लेना चाहूंगा। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतया किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान उससे भेंट करने से इनकार कर दी। भगवान ने उससे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए 2 बातें वर्जित है, सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। यहाँ पे बताया, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए 2 बातें वर्जित है, सांसारिक भोक्ता और स्त्रियां। अतएव सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। भगवान या जो गुरुजन है वो। निस्संदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी, वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। गीता भी भक्त को सुनाई गई है, और श्रीमद् भागवत भी भक्त को सुनाई जाने वाली है। वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमय विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने पूर्वगामियों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्र बंधव कहलाती है, जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु कहलाती है। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। तो प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु और महाराज प्रताप रुद्र। महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उससे भेंट करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि भगवान जो है भगवत श्री चैतन्य महाप्रभु थे, वो भगवत प्रेम में थे। वो भगवान से प्रेम का नाता में जुड़े हुए थे, राधा भाव में। और महाराज परीक्षित जो राजा प्रताप रुद्र है, वो क्षत्रिय राजा जो इस जगत में शासनकार अधिकारी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं रजोगुणी व्यक्ति को कैसे मिलूं, शासनकर्ता को, क्षत्रियों को कैसे मिलूं। हाँ, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब उन्होंने भक्त का भाव अपनाया, राजवी पद छोड़कर एक भक्त का भाव स्वीकार लिया, तो भगवान ने उनको सेवा दे दी। और तब वो कैसे कहते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु उनसे बार बार बुलवाते थे, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जब गोपी गीत गाया तो बार बार चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे थे, महाराज प्रताप रुद्र को, कि फिर से दोहराइए, फिर से दोहराइए, फिर से दोहराइए, फिर से दोहराइए। क्यों? क्योंकि तव कथामृतम तप्त जीवन। तो ये भक्त का सब्जेक्ट है, भक्त का विषय है। जब तक हम भक्ति की बात करेंगे तब तक हम योग्य पात्र हैं। अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। यानी कि एक नोट, 2000 रुपये की नोट, इसकी वैल्यू तब तक है जब तक वो 2000 रुपये की नोट ठीक अपने आप में ठीक तरह उसकी कंडीशन अच्छी है। जब वो नोट फट जाती है उसकी दुर्दशा हो जाती है,
तो वो नोट लोग इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बैंक में वापस जमा करा देते। हमारे जीवन की, मनुष्य जीवन की जो नोट है, इसका ऐसा दुर्दशा का हाल तब होता है जब हम जीवन लक्ष्य के प्रति जागृत नहीं होते। जब तक हम मनुष्य जीवन है, इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमारम आचरते प्राज्ञ धर्मान भागवता ही दुर्लभ मानुष जन्म। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवत के अंदर कि भक्ति की शुरुआत 5 साल की उम्र से शुरू हो जानी चाहिए, और जो नहीं कर पाए जब जागे तब से शुरू हो जानी चाहिए। वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कल मैं करूंगा, कल से कुछ शुरू करता हूं, या तो 1 घंटे के बाद शुरू करूंगा, ऐसा भी नहीं। तुरंत क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निकची, तुरंत वो धर्मात्मा बन जाएगा जो भगवान का भक्त है। कौन्तेय प्रतिजान ही न में भक्त प्रणय, जो भक्त है उसका नाश नहीं होगा। क्यों? वो जैसा जागा तुरंत आध्यात्मिक उपदेश को पा लिया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन से भगवत भक्ति होनी चाहिए हमारे जीवन में। और यहाँ पे हम देखते हैं इस श्लोक के आधार पर कि भगवान का भक्तगण है वो स्वयं तीर्थ चलता फिरता तीर्थ है। गुरुजन है, गुरुवर्य है, वो चलता फिरता तीर्थ है। लेकिन हम उनको मनुष्य के रूप में देखेंगे तो हमारी एक दूर, जैसे हम वृंदावन को जाते हैं और वृंदावन की बाह्य गंदगी को देखेंगे तो वृंदावन के मर्म को, वृंदावन के प्रेम को, वृंदावन की धाम की लीला स्थली को कैसे देख पाएंगे जब हमारी दृष्टि ही कुदृष्टि है। तो भागवत हमें सुदृष्टि प्रदान करता है। हरे कृष्णा। इसके साथ में यहाँ आज की कक्षा को विराम देना चाहूंगा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मैं मेरे गुरु महाराज जी सोरी ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज को समर्पित कर रहा हूँ। इस क्लास में कोई भी क्षति है, गलती है तो वो मेरी अपनी कृपा है, मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।